अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और बाय प्रोफेशन मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर इलाही शेख साहब, जो बेसिकली ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं नी पेन के साथ या घुटनों के दर्द और ऐसे घुटनों के प्रॉब्लम्स के साथ, उनमें हम जहाँ पर एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं और उनके प्रॉपर सेशंस फ़िज़िकल थेरेपी के चलते हैं, उसके साथ साथ हमें उनकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए या स्पोर्ट्समैन हैं उनको फील्ड में भेजने के लिए हमें बहुत सी असिस्टिव डिवाइसेस या ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये ब्रेसेस कब किस वक्त यूज़ करने चाहिए, किस किस्म की ब्रेस किस प्रॉब्लम में यूज़ करनी चाहिए, किस एज ग्रुप के लिए कौन सी ब्रेस बेहतर रहती है। अमूमन एक मसला ये होता है कि पेशेंट्स खुद से सर्च करते हैं इसको इंटरनेट पर और जो ब्रेस उनको बेहतर लग रही होती है वो उसको ऑर्डर करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली हमें उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कुछ कंडीशंस में हमें मूवमेंट को रेजिस्ट करना होता है, उसको रोकना होता है, और कुछ कंडीशन में हमें उनको कंफर्ट जोन में जॉइंट को करना होता है और ऐसी ब्रेसेस को यूज़ किया जाता है जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सकें। लेकिन जब पेशेंट किसी कंसल्टेशन के बगैर ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसके हमें बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आज हम आपसे कुछ बेसिक जो प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं ब्रेसेस, उनके बारे में जानेंगे। ऑर्थोटिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, वो हमें गाइड करेंगे कौन सी ब्रेस किस कंडीशन में हमें यूज़ करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन करवाया। एक्चुअली आई एम एन ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट बाय प्रोफेशन, और आज मैं आपको कुछ, चूँकि हमारी शॉर्ट सी वीडियो है तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊँगा अबाउट नी ब्रेसेस। एक्चुअली होता ये है कि नी ब्रेसेस हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ की मौजूद हैं पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंट्रीज से इंपोर्ट भी हो रही हैं डिफरेंट क्वालिटीज़ की, और डिफरेंट उनके प्राइस टैग्स हैं और फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हमें मिलती हैं। असल में इशू, जैसे मन्नान साहब ने डिस्कस किया, ये है कि पेशेंट को नी पेन हो सकती है, उसकी रीजंस क्या हैं, नोबडी नो अंटिल अनलेस यू गेट द कंसल्टेशन फ्रॉम द डॉक्टर। जो प्रॉपर प्रोफेशनल हमारे पास होगा वो ही गाइड कर सकता है पेशेंट को कि एक्चुअल में पेशेंट को इशू क्या है और उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपसे डिस्कस करूं कि नी ब्रेसेस की टाइप्स कितनी हैं, तो वो अनलिमिटेड है। इवन आई डोंट नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नी ब्रेसेस वी हैव इन आवर कंट्री राइट नाउ। डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की हैं, डिफरेंट क्वालिटी की हैं, डिफरेंट फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं, और उन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है बट राइट पाथवे के थ्रू। तो अब बेसिक अभी हमारे पास ये देखें कि 3-4 ब्रेसेस मैंने सामने शो किए हैं। ये एक कंफर्ट की ब्रेस आती है सिंपल, जिसको हम नी सपोर्ट कहते हैं। अब इस लेवल से लेके हमारे पास मैक्सिमम जर्मन और लंदन के डिफरेंट कंपनीज़ और अमेरिकन कंपनीज़ की ब्रेसेस मौजूद हैं। अब पेशेंट क्या करता है, उसको देखता है अच्छा मुझे नी की सपोर्ट चाहिए, वो कोई ऐड देख ली टीवी पे या नेट पे कोई ऐड आ गई, उसको देखा और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जॉइंट माल अलाइनमेंट हमें देखने को मिलती है। मीडियल साइड पे हमें प्रेशर चाहिए, हम लैटरल पे प्रेशर दे रहे हैं, कभी हमें लैटरल पे चाहिए, मीडियल पे दे रहे हैं। समटाइम ऐसे होता है कि हमें नी के दोनों तरफ से प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह की माल सिलेक्शन से पेशेंट को बहुत सारे नुकसानात फेस करने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपसे 2 जो हैं ब्रेसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें दोनों के फंक्शंस में से एक ब्रेस ऐसा है जो सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस को टारगेट करता है, और वो भी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड को, और एक ब्रेस ऐसा है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैटेलर मिस अलाइनमेंट और डिस्टेबलाइजेशन को डील करता है, और जर्नल वीकनेसेस और लेटरल कोलैटरल लिगामेंट्स को भी सपोर्ट करता है। सो बेसिकली पहले तो मैंने आपको जर्नल बताया कि कंफर्ट की जो नी सपोर्ट जर्नल आती है वो जर्नल इश्यूज़ में ज़रूर हेल्प आउट कर देती है। समटाइम माइल्ड टू मॉडरेट स्पोर्ट्स इंजरीज़ में भी हेल्प करती है, बट कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड इश्यूज़ ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं लेके, जिसके लिए हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेस रिक्वायर्ड होता है। तो अभी मैं आपसे एक जनरल हिंज नी ब्रेस की डिस्कशन करूंगा, और मैं एक टेस्ट सब्जेक्ट पे इसको अप्लाई करके भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सर, हमें कुछ बेसिक्स बताते चलें इस ब्रेस के बारे में कि किस किस्म की ब्रेस है और किन पेशेंट्स में अमूमन ये ब्रेस यूज़ की जाती है। मन्नान साहब, ये जो ब्रेस हमारे पास है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से होल्ड करें, यहाँ पे आपको एक हार्ड सा मेटल ग्रेड जॉइंट मिल रहा होगा। ये बायलैटरल जॉइंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि मल्टी एक्सियल जॉइंट होते हैं। अगर आप देखें कि ये मूवमेंट के साथ, नी जॉइंट की नॉर्मल मूवमेंट के साथ ये दोनों जॉइंट्स मूव करते हैं, और ये मीडियल और लैटरल दोनों तरफ ये पेशेंट में एड देते हैं
जर्नल इश्यूज़ के साथ, लेगामेंटल वीकनेस के साथ और फर्स्ट सेकंड ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ जिसमें स्पेसिस इक्वल हों। अब देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ पेशेंट्स आते हैं जिसमें हमारे पास देखने में अगर डिजिटल एक्सरे को व्यू करें तो उसमें आपको नजर आएगा मीडियल साइड जो है वो ज़्यादातर कोलैप्स मिलती है। कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि मीडियल साइड सिर्फ कोलैप्स नहीं होती, दोनों साइडें इफेक्ट हो रही होती हैं। तो इन दैट काइंड ऑफ पेशेंट हम ये ब्रेस यूज़ करते हैं जिसमें मीडियल और लैटरल दोनों तरफ हमारे पास जॉइंट्स मौजूद हों और जर्नल इक्वल सपोर्ट मिले, इक्वल प्रेशर्स मिले, क्योंकि इसके जो स्ट्रैप का मैकेनिज्म है वो भी आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें एंगुलर स्ट्रैपिंग नहीं होती, क्योंकि जो एंगुलर स्ट्रैपिंग वाले जो ब्रेसेस हैं हमारे पास उनका फंक्शन ही अलाइनमेंट को करेक्ट करना है, स्पेस को प्रोड्यूस करना या रिड्यूस करना है। तो अब ये वो सिलेक्शन पॉइंट्स हैं जो पेशेंट्स को नहीं पता, दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रॉपर कंसल्टेशन। तो मनान साहब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैप के बारे में एक्सप्लेन किया, तो इस ब्रेस में हमें एक नीचे स्ट्रैप नज़र आ रहा है पटेला से, एक पटेला से सुपीरियर नज़र आ रहा है, एक इन्फीरियर है, और यहाँ पे आप गौर करें कि ये दो स्ट्रैप यहाँ पे भी मौजूद हैं। अब ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जब जैसे कि मैंने बताया समटाइम पेशेंट में पटेला जो है वो डिसलोकेशन के इश्यूज होते हैं, डिस्टेबलाइज हो रहा होता है, नहीं अपनी जगह पे ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ वो स्टे नहीं कर पाता या कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। तो ये ब्रेस ये भी फंक्शन रखता है अपने अंदर कि पटेला को भी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए इसको पहनने का एक खास तरीका है। अब पेशेंट्स जब नॉर्मली क्या करते हैं, जब ब्रेसेस को इंटरनेट पे खरीदते हैं तो देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न टू वियर द ब्रेसेस। अब आपको पता है कि अगर जॉइंट की कंग्रेंसी नहीं होगी, जॉइंट्स का जो एक्सेस है, जो एक्सटर्नल जॉइंट्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरनल जो ओरिजिनल एनाटॉमिकल जॉइंट है उसके साथ कंग्रेंट एक्सेस नहीं होगा, तो जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कि वो जब कांग्रेंट नहीं है, पेशेंट मोबिलाइज होता है, चलता है या टांग को बेंड करता है, तो वो किस तरह की गलत फोर्सेस और ये टेंडन पे किस तरह के स्ट्रेन और बढ़ सकता है। जी एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस। अब देखें जब मैंने इसको बेंड किया तो जो पेटालर बोन है वो एग्जैक्टली इस होल के अंदर आ गई। Now not everybody is able to do that in a single go, तो that's why पेशेंट को चाहिए कि वो गाइडेंस प्रॉपरली ले। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रैप को टाइट किया, जर्नल स्ट्रैप को, और ये हमने ऊपर वाला स्ट्रैप टाइट करेंगे, फिर पटेला वाले स्ट्रैप टाइट हो जाएंगे, और ये अब ये वो जर्नल ब्रेस है जो कि लेफ्ट और राइट की दोनों लेग्स में यूज किया जा सकता है। अब डिफरेंट ब्रेसेस हैं जो कि बायलैटरल यूज नहीं हो सकते, कुछ सिर्फ राइट के लिए टारगेटेड होते हैं, कुछ लेफ्ट के लिए, तो ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब ये ब्रेस इस कैपेबिलिटी के साथ है कि एक तो इसमें जो फैब्रिक है वो कूल प्लस है, ये एयर फ्लो को कंट्रोल करता है, पेशेंट को गर्मियों में भी पहनने में इशू नहीं होता। अभी हम इन्फेक्शन वगैरह भी ऐसे ब्रेसेस में नहीं होता। जी एग्जैक्टली, जब हवा का गुजर होगा पसीना जो है वो ये एब्जॉर्ब करता है और रिलीज कर देता है, तो इस तरह का जो मटेरियल है वो पेशेंट को स्किन एलर्जी, रेमेटाइटिस और इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे सेफ करता है। मैं यहाँ पर ऑडियंस के लिए एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसी ब्रेसेस अमूमन यंग पेशेंट्स में भी या स्पोर्ट्स इंजरीज में भी यूज़ की जाती हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जब भी कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ कोई पेशेंट आता है या नी जॉइंट जो है उनका ट्विस्ट कर जाता है किसी स्पोर्ट्स के दौरान, तो लिगामेंटस इंजरी हो सकती है, कोई मेनिस्कस टियर आ सकता है। ऐसी कंडीशंस में हम ऐसी ब्रेस यूज़ करते हैं जिसमें साइड पे सपोर्ट होती है, ताकि उनको एक्टिविटी करते हुए उनको हमने फील्ड में भेजना होता है, एक्टिविटी करते हुए उनको कोई इंजरी फिर से ना हो, उनको मुकम्मल सपोर्ट मिले इस ब्रेस से, और ऐसा भी ना हो कि हम उनकी बिल्कुल एक्टिविटी लिमिटेशंस के साथ उनको घर पर बिठा दें। तो उसके लिए ऐसी ब्रेस का जो चॉइस है वो हमें करनी चाहिए जिसमें उनको ड्यूरिंग एक्टिविटी सर्कुलेशन भी उनकी प्रॉपर हो रही हो और साथ में उनको जो एयर कांटेक्ट है उनका वो ही प्रॉपर है, ताकि किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से वो बचे रहें। एग्जैक्टली, अब ये जो ब्रेस इस टाइम मैंने पहनाई हुई है, अब इस ब्रेस के डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी कि ये जनरल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का होता है उसमें अगर आप देखें पेशेंट में मीडियल और लैटरल स्पेसेस इक्वली डाउन हो रही हैं, इक्वली डिक्रीज हो रही हैं, और जॉइंट एरोजन दोनों तरफ से बराबर जा रही है, किसी भी तरफ स्पेस का झुकाव ज़्यादा नहीं है, तब ये यूज़ होता है। पैटेलर डिस्टेबलाइजेशन में ये यूज़ होता है और जनरल सपोर्ट में यूज़ होता है। अभी देखिए नेचुरली हमारे पास एक जॉइंट है, बट इस ब्रेस का कमाल ये है कि ये मल्टी एक्सियल जॉइंट इसके अंदर लगे हुए हैं, लैटरल साइड पे भी और मीडियल साइड पे भी। तो जब पेशेंट अपनी लेग को बेंड करेगा या स्ट्रेट करेगा
तो ये उसमें उसको हेल्प करेंगे। यानी कि इस टाइम पेशेंट के पास 1, 2 और 3 जॉइंट्स काम कर रहे हैं। आप मूवमेंट करके दिखाएं, ज़रा लेग को स्ट्रेट करें। ठीक है, इसको वापस लेके जाएं लेग को। अभी जॉइंट में एग्जैक्टली मूवमेंट हो रही है अब जी इसके अंदर हम एग्जैक्ट, क्योंकि जॉइंट कंग्रेंसी मौजूद है। लेग नीचे कर लें। अब एक चीज़ और मैं इसमें बताता चलूँ कि ये जॉइंट अपने न्यूट्रल पॉइंट पे आके लॉक हो जाते हैं। दैट मीन्स जो पेशेंट लिगामेंटल इंजरी के साथ हैं, ठीक है, जो हाइपर एक्सटेंशन की तरफ जाने के चांसेस होते हैं जब लिगामेंटल वीकनेसेस आ जाती हैं या टीयर्स आ जाते हैं, तो ये जो जॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नली प्रोवाइड किए गए हैं, ये उसको हाइपर एक्सटेंशन में नहीं जाने देते, जिसकी वजह से फर्दर लिगामेंटल इंजरीज इंक्रीज नहीं। ठीक है। ओपन पेटेला सिंपल ब्रेस जो होती है उसमें और इस ब्रेस में क्या फ़र्क है? जो सिंपल ब्रेस होती है उसमें साइड पे हिंज जॉइंट्स नहीं नहीं होते। होते। हिंज इज अ मैकेनिज्म जिसमें आप समझते हैं कि जैसे हमने दरवाजे देखे हैं, दरवाज़ा या ओपन होता है या क्लोज होता है, जो 2 वे अलाउ करे। ठीक है। तो ये जॉइंट में जो सडन अनइवन ग्राउंड्स पे आके लिगामेंटल जो इंजरी हमारे पास मौजूद होती है वो फर्दर डैमेज ना हो, तो इसलिए ये जो साइडवेज मूवमेंट्स हैं वो भी नहीं होते। एग्जैक्टली। अमूमन एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब पेशेंट्स खुद से ऐसे ब्रेस की सिलेक्शन करते हैं ऑनलाइन, उसको देखकर या कोई भी बंदा उनको जो प्रोफेशनल नहीं होता वो रिकमेंड करता है, तो सिंपल ओपन पटेला ब्रेस उनको रिकमेंड कर देते हैं, जिसके बाद जब वो फील्ड पे जाते हैं या उनको ब्रेस चूज़ करने के बाद एक्टिविटीज़ करते हैं, स्टेट्स चूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर उनको इंजरी के चांसेस सस्टेन रहते हैं और फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस उसको देखने को मिलती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपने कोई भी सिलेक्शन करनी है अपनी हेल्थ के मुतालिक, तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस के मुताबिक अपनी ब्रेसेस यूज़ करें। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया जर्नल हिंज नी ब्रेस, जिसमें आप देख सकते हैं जो सारे इसके मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो अब हमारी आएगी उसमें हम एक टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर आपको बताएंगे कि यूनिलैटरल यूनिकम्पार्टमेंटल जो सिंड्रोम है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसमें एक टारगेटेड स्पेस स्पेशली जो कि मोर देन 90% केसेस में हमें मीडियल साइड कोलैप्स नज़र आती है, तो उसमें हमें कौन सा ब्रेस यूज़ करना चाहिए जो कि लाइट वेट हो और जिसमें एडजस्टमेंट भी ज़्यादा हो और बिल्कुल ईजी टू यूज़ और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ हो। अगर आप यहाँ पे किसी भी जानने वाले को किसी भी किस्म का कोई नी प्रॉब्लम है और उनको कंसल्टेशन चाहिए, वो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर किसी को ब्रेस परचेज़ करनी है या ब्रेस के लिए स्पेशली कंसल्टेशन चाहिए, तो उनके लिए भी आप ऑर्थोटिस्ट जो हैं हमारे, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं।